नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 शोइंग मल्टी डोमेन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़। भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन बहुक्षेत्रीय युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कहाँ किया है? ऑप्शन है आपके सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख या राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में उच्च हिमालयी क्षेत्र में युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन किया। इसमें ड्रोन निगरानी, रियल टाइम टारगेट ट्रैकिंग, एयर लिटोरल डोमिनेंस और उन्नत हथियार प्रणालियों के साथ अभ्यास किया है। इस अभ्यास में आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा उद्योग की सक्रिय भागीदारी रही है। अगला सवाल है हमारा, ड्यूरिंग हिज जापान विजिट व्हाट यूनिक गिफ्ट्स डिड पीएम मोदी प्रेजेंट टू जापानीज पीएम शिगेरू इशिबा। जापान दौरे के दौरान पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को कौन से विशेष उपहार दिए हैं? ये पहले तो उन्होंने दिया था वो डॉल, और अब मोदी जी ने दिया है। तो ऑप्शन हैं आपके टी सेट और बैम्बू फैन, मून स्टोन रेमेन बाउल्स, सिल्वर चॉपस्टिक्स या पाशमीना शॉल, सैंडलवुड स्कल्पचर टी लीव्स किमोनो या ब्रॉन्ज बुद्धा स्टैचू ओरिगेमी सेट। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मून स्टोन रेमेन बाउल्स, सिल्वर चॉपस्टिक और पाशमीना शॉल जापान के पीएम को भेंट किया है मोदी जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये चीज़ हम जान चुके हैं। यह उपहार भारतीय शिल्पकला और जापानी परंपराओं के गहरे सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। इन तोहफों ने दोनों देशों के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत किया है। अगला सवाल, वेयर विल पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट सेमीकॉन इंडिया 2025 ऑन सितंबर 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ करेंगे या कहाँ किया? ऑप्शन हैं आपके बेंगलुरु, हैदराबाद, यशोभूमि या गांधीनगर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन यशोभूमि दिल्ली में करने जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 2 सितंबर को होगा नई दिल्ली की यशोभूमि में। यह 3 दिवसीय सम्मेलन भारत में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण पर केंद्रित है और कार्यक्रम में 48 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधि, 150 से अधिक वक्ता और 350 से अधिक प्रदर्शक भाग लेंगे। अगला सवाल, व्हेन डिड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेलिब्रेट इट्स 8th फाउंडेशन डे ऑल्सो नोन एज IPPB डे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस, जिसे IPPB दिवस कहा जाता है, कब मनाया है? ऑप्शन हैं आपके 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर या 2 सितंबर। तो अभी IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस 1 सितंबर 2025 को मनाया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1 सितंबर 2025 को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। बैंक ने 12 करोड़ से अधिक ग्राहकों को जोड़ा और 1.64 लाख डाकघरों व 1.90 लाख डाक सेवकों के नेटवर्क से घर घर बैंकिंग सेवा प्रदान की है। IPPB ने डिजी स्मार्ट खाते, DBT, बीमा निवेश उत्पाद, AEPS, रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड जैसी कई डिजिटल सेवाएं शुरू की। अगला सवाल है, विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज द 5th सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन द नारी 2025 रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। नारी 2025 रिपोर्ट में महिलाओं के लिए 5वां सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ऑप्शन हैं आपके आइजोल, विशाखापट्टनम, गैंगटोक या फिर भुवनेश्वर। तो नारी 2025 रिपोर्ट ने महिलाओं के लिए
पांचवा सबसे सुरक्षित शहर गंगटोक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सिक्किम की राजधानी गंगटोक को नारी 2025 रिपोर्ट में महिलाओं के लिए पांचवा सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। इस शहर को 70.4% सुरक्षा स्कोर मिला, जो राष्ट्रीय औसत 65% से अधिक है। और रिपोर्ट में कोहिमा पहले स्थान पर है, विशाखापट्टनम दूसरे पे, भुवनेश्वर तीसरे पे और आइजोल चौथे पे है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। पांचवा आपको पता ही है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, जो हमारा क्वेश्चन है। अगला सवाल, Who has been recently appointed as the CEO of the Food Safety and Standards Authority of India? हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से आपके जी कमलावर्धन राव, रजीत पुन्हानी, राजीव कुमार या अजय त्यागी। तो अभी हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO रजीत पुन्हानी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये हम लोग जान चुके हैं। उनसे पहले यह पद जी कमलावर्धन राव IAS थे, इनके पास था, और यह नियुक्ति 23 अगस्त 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट में उजागर की गई है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। According to the 2025 Global Peace Index, which country is ranked as Asia's safest country? माफ़ करिएगा, ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये आजकल चल रहा है एयर पेट्रोलिंग, तो हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ें हैं, इसलिए थोड़ा जो असुविधा हो रहा है उसके लिए सॉरी। फिर से शुरू करते हैं। According to the 2025 Global Peace Index, which country is the ranked as Asia's safest country? 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? ऑप्शन है आपके जापान, भूटान, साउथ कोरिया या सिंगापुर। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर को 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स में एशिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। सिंगापुर ने वैश्विक स्तर पर 6वां स्थान हासिल किया, हालांकि वह पिछले वर्ष की तुलना में एक पायदान नीचे खिसका है, यानी कि पिछले बार ये 5वें स्थान पे था। रिपोर्ट में आइसलैंड पहला है, आयरलैंड दूसरा है, न्यूजीलैंड तीसरा है, और जबकि भारत का स्थान 115वां है। ये है विकास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है या हुआ है? रिसेंटली इन विच सिटी द एयरक्राफ्ट इंजन एंड डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी इनॉग्यूरेटेड? ऑप्शन हैं आपके लखनऊ, कानपुर, नोएडा सेक्टर 81 या गाज़ियाबाद। तो अभी हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन और डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 81 में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा सेक्टर 81 स्थित राफेल फाइबर कंपनी में इस सुविधा का उद्घाटन किया है। कंपनी के हाईटेक ड्रोन का उपयोग हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था, और इस पहल से भारत की रक्षा क्षमताओं और यूपी के डिफेंस सेक्टर को नई दिशा मिली है। अगला सवाल, भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा किस शहर में शुरू की गई है? इंडियाज़ फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैज़ बीन इनॉग्यूरेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन हैं आपके गुरुग्राम, बेंगलुरु, पुणे या नोएडा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नोएडा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोएडा में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉर्नरिंग INC USA के सहयोग से विकसित की गई है। इसका उद्देश्य मेक इन इंडिया के तहत मोबाइल डिवाइस के उच्च गुणवत्ता वाले ग्लास व घर का घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाना और 11.5 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लक्ष्य को मजबूत करना है। अगला सवाल, हाल ही में भारत और किस देश ने क्रिटिकल मिनरल सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स कोऑपरेशन विद विच कंट्री? ऑप्शन हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान,
अमेरिका या जर्मनी? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान। समझौता जो है वो 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन टोक्यो में हुआ है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की। लक्ष्य क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक सुरक्षा के लिए खनिज आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना है। किन क्षेत्रों में सहयोग मिलेगा? एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, डीप सी माइनिंग, पाइलिंग और जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितने भी नए व्यूअर्स आते हैं हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।